बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफवान हूँ। कौमी असम्बली का हल्का NA 66 वज़ीराबाद। इस हल्के में 23 नवंबर 2025 को बाई इलेक्शन होने जा रहा है। इस हल्के की तारीख ये है कि यहाँ पर चीमे और चट्ठे एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल रहे। इस हल्के में कौन कितनी बार जीता, इस हल्के में बरादरीज़म का वोट कितना अफेक्ट कर सकता है, इस हल्के में वोटर टर्नआउट क्या होगा, विनिंग कैंडिडेट कितने मार्जिन से कितनी लीड से जीतेगा, ये एक एक करके मैं तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है जिसके हवाले से मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ रखने जा रहा हूं। इस हल्के में 2002 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो के हामिद नासिर चट्टा जो साबिक स्पीकर रहे हैं कौमी असम्बली के, वो इस हल्के से कामयाब हुए। 2008 के इंतखाबात में जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार चीमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कामयाब हुए और उन्होंने हामिद नासिर चट्टा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार थे उनको शिकस्त दी। 2013 में दूसरी बार जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार चीमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर कामयाब हुए। 2018 के जनरल इलेक्शन से कबल इस हल्के का नंबर तब्दील हुआ क्योंकि नई हल्का बंदियां हुई थी, तो इस हल्के का नंबर NA 79 था। इस हल्के से इफ्तिखार चीमा साहब के भाई चीमा खानदान से मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी किया। डॉक्टर निसार चीमा को टिकट जारी किया गया और डॉक्टर निसार चीमा ने हामिद नासिर चट्टा के साहिबजादे अहमद चट्टा को शिकस्त दी। अहमद चट्टा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, हामिद नासिर चट्टा बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। तो 2024 के जनरल इलेक्शंस में जब तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया और तहरीक इंसाफ के तमाम जितने भी उम्मीदवार थे वो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, तो अली अहमद जो अहमद चट्टा साहब हैं हामिद नासिर चट्टा के साहिबजादे, वो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के। उन्होंने डॉक्टर निसार चीमा को शिकस्त दी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को। अब मुस्लिम लीग नून ने इस हल्के में चीमा खानदान को बारहा टिकट जारी किया और चीमा खानदान जो है उसका इस हल्के में बड़ा असर रसूख भी है। अब की बात जब डॉक्टर निसार चीमा ने कागजात नामजदगी जमा करवाए और लग रहा था कि उनको इस बार टिकट मिलेगा, तो मुस्लिम लीग नून ने यकदम जो है ना वो बाजी पलट दी। काया ऐसी पलटी के बिलाल फारूक तारड़ के पलड़े में टिकट चला गया। वही बिलाल फारूक तारड़ जो मौजूदा वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब अताउल्लाह तारड़ के साहिबजादे हैं और रफ़ीक तारड़ जो साबिक सदर पाकिस्तान रहे हैं उनके पोते हैं। अब बिलाल फारूक तारड़ जो है एक बड़ा सीजनेबल आदमी है, बहुत वेल रिप्यूटेड शख्सियत है और बड़ा मिलनसार शख्स है और मैं उनसे पर्सनली भी मिला हूँ। जब वो पंजाब असम्बली में हम अक्सर औकात जब दोस्त जाया करते थे पंजाब असम्बली की प्रेस गैलरी में जाया करते थे, तो वो इससे कबल MPA रहे हैं। 2018 के टेन्योर में वो मुस्लिम लीग नवाज के MPA थे वज़ीराबाद से। अब उनको बेनिफिट क्या है क्योंकि इस हल्के में बाई इलेक्शन हो रहा है 23 नवंबर 2025 को। हामिद नासिर चट्टा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, उनके साहिबजादे अहमद चट्टा जो 2024 के जनरल इलेक्शंस में कामयाब हुए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार डॉक्टर निसार चीमा से वो नाअहल हो गए हैं। 9 मई के केसेस के फैसलों की रोशनी में उनको नाअहल करार दे दिया गया और ATC कोर्ट से फैसला आया कि अहमद चट्टा जो है उनको 10 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 9 मई के केस में जुर्म साबित होने पर अहमद चट्टा को 10 साल कैद की सजा सुना दी। अब इस हल्के में चीमे और चट्टे एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल रहे हैं। अब की बार बिलाल फारूक तारड़ को मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार नामजद किया और उनको मैदान में उतारने का फैसला किया। तो उनके मद्दे मुकाबिल कौन से उम्मीदवार हैं, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि उनके जो मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हैं उसमें अब अहमद चट्टा की एहलिया इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रही क्योंकि तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शंस का बायकॉट किया हुआ है और तहरीक इंसाफ समझती है कि जी हम इसलिए इलेक्शंस में नहीं जा रहे कि फॉर्म 47 के ऊपर ये इलेक्शंस होने हैं, लिहाजा इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है वो पहले से ही मशकूक हो गई है, लिहाजा ये जो इलेक्शंस होंगे इसमें सबको पता है कि नताइज क्या होंगे। ये तहरीक इंसाफ का क्लेम है। अब तहरीक इंसाफ का ये क्लेम किस हद तक दुरुस्त है
इसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये दानिशमंदाना फैसला नहीं है, क्योंकि मैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट, बतौर सियासी तज्जिया निगार ये समझता हूँ कि कोई भी सियासी हरीफ जो है उसके लिए मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ये तहरीक इंसाफ का ब्लंडर है, उनकी मिस्टेक है, जिसका उनको बहुत देर तक पछतावा होगा। अब जो NH-66 के उम्मीदवारान हैं उनमें ज़िमनी इलेक्शन NH-66 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत 10 आज़ाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए हैं। 23 नवंबर 2025 को होने वाली पोलिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने NH-66 के 10 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल फारूक तारड़ को टाइगर का निशान, आमिर जमान शाही केक का निशान, बसीरत अली आबिद क्रेन का निशान, आमिर उमर रजा चारपाई का निशान, नबीहा फयाज चट्ठा इनको शीप का निशान मिला है, अरूज फयाज चट्ठा को गोट का निशान मिला है, नवीद अख्तर चीमा ढोल, मलिक अब्दुर्रहमान डॉल्फिन, मोहम्मद अकरम हुक्का, राना अरशद इकबाल रैकेट के इंतखाबी निशान इनको अलॉट कर दिए गए। अब ये जो हामिद नासिर चट्ठा की जो आप समझ लें कि जो उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो ये है कि वो इस हल्के में बहुत सियासी असर व सुख रखते हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने इलेक्शन का बायकॉट कर दिए क्योंकि उनके साहिबजादे अहमद चट्ठा को सजा हुई है। और जो कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का कहना है कि हम इसलिए इलेक्शंस में नहीं जा रहे क्योंकि हमें पता है कि नताइज क्या होंगे। भाई अगर आप जीत जाएं तो इसका मतलब कि फिर आप कहेंगे कि जी इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल साफ और शफाफ है। ये भी हो सकता है कि सिस्टम के ऊपर जो आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस सिस्टम के अंदर हो सकता है आप लोग जीत ही जाएं, लेकिन आप लोगों ने तो मैदान खाली छोड़ दिया अपने हरीफ के लिए। जब आप अपने ओपोनेंट कैंडिडेट के लिए ही मैदान खाली छोड़ दें और जब आप मैदान से खुद भाग जाएं तो सर फिर वो मुखालिफ उम्मीदवार जो है उसके लिए रास्ता साफ हो जाता है। अब बिलाल फारूक तारड़ साहब की जीत यकीनी हो चुकी है कि जितने आज़ाद उम्मीदवार उनके मद्दे मुकाबले हैं, किसी को भी अगर तहरीक इंसाफ सपोर्ट करती है तो कोई उनके नाम से, उनके किरदार से तो वाकिफ नहीं है। हाँ, अगर अहमद चट्ठा की एहलिया अहमद चट्ठा, जिनको पहले कहा जा रहा था कि जी वो तहरीक इंसाफ की नामजद उम्मीदवार होंगी, अगर वो मैदान में होती तो शायद मुकाबला बहुत टफ होता, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इस हल्के में बरादरीज़म का वोट बहुत अहमियत का हामिल है। चीमे और चट्ठे एक दूसरे के मद्दे मुकाबले रहे हैं। 2002 में हामिद नासिर चट्ठा, 2008 में जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार चीमा, फिर 2013 में जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार चीमा, 2 बार वो मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर मेंबर कौमी असम्बली बने। फिर 2018 में उनके भाई डॉक्टर निसार चीमा MNA बने। 2024 में अहमद चट्ठा हामिद नासिर चट्ठा के साहिबजादे। अब आप देखें कि एक रीत चल रही है, पहले हामिद नासिर चट्ठा, फिर 2 बार, फिर 3 बार मुस्लिम लीग नवाज, फिर उनके ख़ानदान से उनके बेटे अहमद चट्ठा, अब की बात जो है वो बिलाल फारूक तारड़। और यहाँ पर देखें वोट चीमा, चट्ठा, जट, उसके बाद यहाँ पर कुछ अराई बरादरी भी है, यहाँ पर तारड़ बरादरी भी है। तो मुस्लिम लीग नवाज ने मेरे ख्याल से बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है, क्योंकि यहाँ पर एक नुकसान हो सकता था, और वो नुकसान ये हो सकता था कि जिस तरह लोग कह रहे हैं कि चीमा बरादरी को अब की बार अगर टिकट मिलता तो मुस्लिम लीग नवाज के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो सकती थी, और ये हल्का मुस्लिम लीग नवाज के लिए शदीद अजियत का सबब बन सकता था, क्योंकि डॉक्टर निसार चीमा जो हैं उन पर ऑलरेडी बहुत से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे। वहाँ की जो मुकामी लीडरशिप है वो ये कहती है। अब बिलाल फारूक तारड़ को एज ये है कि उनके नीचे अदनान अफजल चट्ठा मुस्लिम लीग नवाज के MP है, और मुस्लिम लीग नवाज के जो MP हैं वो, और दूसरे जो साबका MP हैं आदिल बख्श चट्ठा, वो दोनों इनकी कैंपेन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज गुजरांवाला की मुकामी क़यादत वहाँ पर जा रही है। मुस्लिम लीग नवाज के जो अरकान कौमी असम्बली हैं गुजरांवाला से, वो वहाँ पर जा रहे हैं। जुल्फ़कार बिंडर साहब हैं, उसके बाद वो क्या नाम है, बैरिस्टर, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, वो बैरिस्टर उस्मान इब्राहिम के जो साहिबजादे हैं, तो वो भी वहाँ पर गए। उसके बाद खुरम दस्तगीर साहब, बहुत सी जो वहाँ की जो मुकामी क़यादत है वो वहाँ पर जा रही है। उनकी इलेक्शन कैंपेन, डोर टू डोर इलेक्शन कैंपेन चल रही। और ये जो तारड़ ख़ानदान है इसकी मुस्लिम लीग नवाज के लिए बड़ी कुर्बानी है। ये जो इनके दादा थे जस्टिस रिटायर्ड रफ़ीक तारड़, जो साबिक सदर पाकिस्तान रहे हैं, वो नवाज शरीफ के बड़े वफादार और देरीना दोस्तों में शुमार होते थे।
और वो तो मुशर्रफ के आमरीत के खिलाफ खड़े हो गए थे। तो सर ये जो तारड़ फैमिली है, ये सायरा अफजल तारड़, आजम नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़, बिलाल फारूक तारड़, अब देखें ना कि एक ख़ानदान जो है वो किस तरह से पॉलिटिक्स में आया और किस तरह उसने अपना नाम बनाया, किस तरह उसने पार्टी के अंदर अपना ट्रस्ट जो है, जो अपना इत्मीनाद है उसको बरकरार रखा। और इसी तरह फिर मुस्लिम लीग नवाज़ ने यह फैसला किया कि पहले बिलाल फारूक तारड़ चूँकि MP रहे हैं तो लिहाजा अब उनको कौमी असम्बली के टिकट के लिए उम्मीदवार नामजद किया जाए, और ये मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप का फैसला है। जिस तरह अब अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो MNA है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं इस टाइम रह रहा हूँ, जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है मेरी, वो NA 127 है और यहाँ से वो MNA है। तो सर ये बिलाल फारूक तारड़ साहब को टिकट मिल गया है और अब उनके लिए मैदान बिल्कुल साफ है, कोई उनको दुश्वारी नहीं है, कोई रास्ते में रोड़े नहीं अटका सकता। बिलाल फारूक तारड़ एक लीड के साथ जीत सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर नून लीग उनकी जगह किसी और को उम्मीदवार नामजद करती तो शायद वो भी जीत जाते, लेकिन कुछ मुश्किलात ज़रूर आती। लेकिन शायद नून लीग का ये फैसला बहुत दानिशमंदाना फैसला है, बहुत सोच समझ कर किया गया। लिहाजा बिलाल फारूक तारड़ साहब जो हैं NA 66 वज़ीराबाद के ज़िमनी इलेक्शन में एक बहुत बड़ी लीड से कामयाब होंगे। वाकफाने हाल ये बता रहे हैं और सियासी हालात का रुख ये वाज़े कर रहा है कि बिलाल फारूक तारड़ एक लीड के साथ कामयाब होंगे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।